Hello children, welcome to science lecture. In this video, I am going to teach you chapter number 11, Force, Work and Energy, all the textbook exercises. इस वीडियो में हम चैप्टर 11 की सारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे. So let us start with the first exercise from textbook page 124. Let's remember, write T for true and F for the false statement. True or false लिखना है. First question, force is the act of pulling or pushing. फोर्स जो है वो पुशिंग और पुलिंग की एक एक्ट है, यानी कि पुश और पुल को हम फोर्स बोलते हैं. दैट इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. सो वी विल राइट टी. Second question, gravity causes us to slip on wet floor. ग्रेविटी की वजह से हम लोग गिर जाते हैं वेट फ्लोर पे, यानी जो गीला सरफेस होता है उस पे. सो दैट इज़ द फॉल्स, नॉट ट्रू, बिकॉज ग्रेविटी नहीं, फ्रिक्शन की वजह से हम गिर जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इन द एयर कम्स डाउन टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. इसका मतलब है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं कोई भी चीज़ को, तो वो नीचे आती है बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से. फ्रिक्शन होता है ग्राउंड के अंदर, इसीलिए वो अट्रैक्ट करता है. सो दैट इज़ द रॉन्ग आंसर. फ्रिक्शन नहीं अट्रैक्ट करता, वो ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है. सो थर्ड आंसर में भी हम फॉल्स लिखेंगे. फोर्थ क्वेश्चन, फ्रिक्शन कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव फास्टर. फ्रिक्शन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो जल्दी से चलेगा, फास्ट मूव करेगा. सो दैट इज़ द रॉन्ग आंसर. फ्रिक्शन की वजह से तो वो स्टॉप होता है या वो धीरे उसकी स्पीड होती है, स्लो हो जाता है. सो फोर्थ में हम फॉल्स लिखेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स. यानी कि कोई भी चलती हुई चीज़ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा चलता है, हो जाता है, अपने आप एक्ट होता है उस पर. तो दैट इज़ अ ट्रू आंसर, दैट इज़ द राइट स्टेटमेंट. सो वी विल राइट हियर ट्रू इन फिफ्थ. नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज 129. लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. MCQ है. फर्स्ट, व्हाट इज़ फोर्स. इसमें से फोर्स क्या है? एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग, ग्रेविटी, फ्रिक्शन और ऑल ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ये सारी चीज़ें फोर्स का पार्ट है. दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ फोर्स. सेकेंड क्वेश्चन, what causes a ripe mango to fall on the ground. ripe mango यानी कि जो पक जाता है मैंगो, ठीक है, तो वो नीचे कैसे गिर जाता है अपने आप पकने के बाद. बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे, यहाँ पे मैंगो की बात की है. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. अर्थ के अंदर जो एक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से सारी चीज़ें नीचे ही गिरती है. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फोर्सेस कॉज अ मूविंग बॉडी टू स्टॉप. इसमें से कौन सा फोर्स कोई भी चीज़ चलती है तो उसे रोकने में मदद करता है या वो उसको रोक देता है. सो द राइट आंसर इज़ ए, फ्रिक्शन. जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा हम जो भी चीज़ को मूव करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चलता है, तो उसे वो स्टॉप करने में मदद करता है. फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ दीज इज़ वर्क इज सेड टू हैव बीन डन. इसमें से कौन सी चीज़ में हम बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ है, यानी कि कुछ काम हो रहा है. पुशिंग अ वॉल, पुशिंग अ लॉन ऑन मूवर, देन रीडिंग और स्टैंडिंग. तो पुशिंग अ वॉल में हम धक्का तो दे रहे हैं, बट उससे वॉल है जो दीवार है वो मूव नहीं होती, सो वर्क नहीं होता. सो राइट आंसर इज़ हियर पुशिंग अ लॉन मूवर. जो लॉन मूवर यानी कि लॉन काटने के लिए जो पूरा मशीन यूज़ किया जाता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है. इसीलिए जो भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है तभी हम बोल सकते हैं कि वर्क हो रहा है. सो द राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज बी. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कैन बी यूज टू ओपन द लीड ऑफ अ कैन. इसमें से अगर हमें कैन का ढक्कन, लीड यानी कि ढक्कन को खोलना है तो उसमें से क्या यूज़ होता है. सो दैट इज़ द सिंपल मशीन कॉल्ड लेवर. लेवर जो होता है उससे हम किसी भी चीज़ के ढक्कन को खोल सकते हैं, स्पेशली कैन है या बॉटल है उसके. सिक्स्थ क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ.
पैर ऑफ सीजर भी एग्जाम्पल है लेवर का। लेवर में एक फिक्स पॉइंट होता है और बाकी दूसरा सामने का पॉइंट मूव होता है, तो सीजर भी एग्जाम्पल है लेवर का। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ अ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? इसमें से एनर्जी का फॉर्म क्या नहीं है, एनर्जी टाइप एनर्जी फॉर्म क्या नहीं है? सो केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। डी फ्रिक्शनल विल बी द राइट आंसर 7th में, क्योंकि वो एक टाइप का फोर्स है, वो एनर्जी नहीं है। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ? हमारे अर्थ पे सबसे मेन सोर्स क्या है एनर्जी का? सो दैट इज़ द राइट आंसर सन। सन जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि वो उसकी जो लाइट है उससे पूरा हमारा अर्थ है वो लाइट देता है, हीट देता है, बहुत सारी चीज़ें उससे मिलती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम पेज 129। फर्स्ट, द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट डाउन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड? कौन सा फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे लाता है अर्थ की तरफ? दैट इज़ ग्रेविटी। तो आंसर में हम लिखेंगे फर्स्ट में ग्रेविटी। सेकेंड, इफ़ देर इज़ टू मच फ्रिक्शन थिंग्स विल डैश। अगर बहुत सारा फ्रिक्शन होगा तो चीज़ें क्या होगी, मूव होगी या नहीं मूव होगी? सो थिंग्स विल नॉट मूव। आंसर में लिखेंगे हम नॉट मूव। थर्ड क्वेश्चन, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू डैश। एनर्जी क्या है? एनर्जी ताकत जो होती है वो क्यों चाहिए हमें? काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। सो द राइट आंसर इज 3, वर्क। Fourth question, a dash is a simple machine with a grooved wheel and rope running between the grooves of the wheel. ग्रूव्ड यानी कि जो फिक्स होता है व्हील्स में, बोल्ट वगैरह लगा के व्हील्स के बीच में पूरा एक रोप होता है, तो दैट इज़ अ पुली। उसको हम पुली बोलते हैं, जो व्हील्स को फिक्स किया जाता है और फिर उसके बीच में रस्सी लगाई जाती है और उससे फिर चीज़ों को, हैवी ऑब्जेक्ट को पुल किया जाता है, खींचा जाता है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इज कॉल्ड डैश एनर्जी। अगर कोई भी चलता हुआ पानी है तो उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होगी हाइड्रो एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज 130, एक्सरसाइज ऑफ गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स दैट अपोजिट्स द मोशन ऑफ वन सरफेस अक्रॉस अनदर। अपोज यानी कि जो सामने की तरफ से धक्का देता है उसको अपोज करता है, या उसे बोले जाते हैं हम फ्रिक्शन। सो दैट फोर्स इज़ नोन एज फ्रिक्शन। कोई भी एक चीज़ चल रही है तो उसके उल्टे डायरेक्शन में उसको धक्का देने को हम ऑपोजिट्स बोलते हैं, तो वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स का काम। सेकेंड क्वेश्चन, अ सिंपल मशीन दैट इज़ मेड अप ऑफ अ रॉड रेस्टिंग एट अ पॉइंट अराउंड विच इट टर्न्स। तो ऐसा सिंपल मशीन जिसमें एक रॉड होती है, वो एक पॉइंट पर रेस्ट करती है, यानी कि एक पॉइंट उसका फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट उसका घूमता है या चलता है, सो दैट इज़ नोन एज अ लेवर। Third question, a sloping surface that is used to push heavy objects to a certain height। यानी कि ऐसा स्लोपिंग सरफेस होता है स्लाइड जैसा, और उसको यूज़ किया जाता है हैवी ऑब्जेक्ट्स को पुश करने के लिए, ऊपर की हाइट तक लेके जाने के लिए। सो दैट सिंपल मशीन इज़ कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। फोर्थ क्वेश्चन, एंड इंक्लाइंड प्लेन wrapped around a cylinder that has a sharp pointed end। यानी कि एक सिलेंडर जैसा सरफेस होता है, उस पर इंक्लाइन प्लेन को रैप किया जाता है, तो ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, दैट इज़ नोन एज द स्क्रू। स्क्रू को हम एग्जाम्पल बोलेंगे इसका। फिफ्थ क्वेश्चन, द एबिलिटी टू डू वर्क। जो एबिलिटी होती है, काम करने की हमारी क्षमता होती है, वो कैसे होती है पता चलती है, बिकॉज ऑफ आवर एनर्जी। सो द राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज एनर्जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए, उसके 2 एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्क बीइंग डन। तो वर्क डन हम कौन सी चीज़ में बोलेंगे, ऐसे 2 एग्जाम्पल हमें देने कि जिसमें काम हो रहा है। सो फर्स्ट, मूविंग अ टेबल, यानी कि जब हम टेबल को हिलाते हैं या मूव करते हैं। सेकेंड, किकिंग अ बॉल, बॉल को जब हम किक करते हैं, लात मारते हैं, तो दैट इन दिस 2 केस वी कैन से वर्क इज़ बीइंग डन। Second question,
सिंपल मशीन्स, हमने 5 टाइप के सिंपल मशीन्स पढ़े, उसमें से कोई भी हम लिख सकते हैं. सो हियर वी कैन राइट स्क्रू एंड एक्स या लेवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, एनीथिंग यू कैन राइट डाउन. थर्ड क्वेश्चन, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी भी हमने बहुत सारे टाइप के पढ़ी है, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हीट, लाइट, वाटर. यहाँ पे मैंने हीट और लाइट 2 टाइप्स की एनर्जी लिखी है. फोर्थ क्वेश्चन, लेवर्स. 2 लेवर्स के एग्जाम्पल देने हैं. जो लेवर होता है यानी कि एक पॉइंट पे उसका फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट मूव करता है. सो 2 एग्जाम्पल्स आर सीजर्स एंड स्पून. नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स रिकॉल टेबल. यहाँ पे 2 टेबल दिए हैं. वी हैव टू राइट डाउन टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. तो पहले हमने 2 टाइप के ही फोर्स पढ़े हैं, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन. सो इन फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड टेबल वी विल राइट डाउन ग्रेविटी, इन फर्स्ट येलो बॉक्स एंड इन सेकेंड डाउन वी विल राइट फ्रिक्शन. नेक्स्ट राइट हैंड साइड टेबल टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. तो हमने 6 टाइप के सिंपल मशीन्स पढ़े हैं, उनके नेम्स लिखेंगे. फर्स्ट इज लेवर, second is pulley, third is inclined plane, fourth wheel and axle, fifth wedge, sixth screw. तो हमने ये 6 टाइप के सिंपल मशीन पढ़े हैं, उसके हम नाम लिखेंगे यहाँ पे 1 by 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज 131. टेबल ही है, दूसरा पार्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी. तो हमें अलग अलग एनर्जी के फॉर्म लिखने हैं. यहाँ पे मैंने 5 फॉर्म लिखे हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी. इसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये भी हम लिख सकते हैं. बट एनी 5 एनर्जी यू कैन राइट डाउन. सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो मेन 3 सोर्स हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में एनर्जी के. एक तो है सन, फर्स्ट इज सन, सेकेंड इज वाटर यानी कि पानी, एंड थर्ड इज अ विंड यानी कि हवा. सन, वाटर एंड विंड आर द 3 सोर्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स ऑब्जर्व. फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट विच सिंपल मशीन्स आर बीइंग यूज्ड इन ईच ऑफ देम. तो यहाँ पे 2 फोटो पिक्चर दिया है, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है. फर्स्ट है सीजर से वो पेज को कट कर रहे हैं. सो वी विल राइट हियर लेवर. लेवर है वो, सीजर्स लिखा है ब्रैकेट में. सेकेंड, इंक्लाइन प्लेन, दूसरा है वो इंक्लाइन प्लेन है. क्वेश्चन नंबर 2, इज वर्क बीइंग डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट येस और नो. तो यहाँ पे 2 पिक्चर दिया है. फर्स्ट पिक्चर में एक बॉय और एक गर्ल बॉल से खेल रहे हैं, बॉल को उछाल के एक दूसरे को पास कर रहे हैं. सो उसके नीचे मैंने लिखा है येस, क्योंकि वर्क डन हो रहा है. इन सेकेंड पिक्चर जो बॉय है वो ढक्कन को, कैप को जो बॉटल का है उसको धक्का दे रहा है, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है. तो दोनों केस में हमने येस लिखा है, वर्क हो रहा है. क्यों? बिकॉज दोनों में ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा है. So this was all the complete textbook exercises of chapter number 11. Thank you.